क्या हुआ संध्या, बड़ी परेशान दिख रही है? देखो ना यार, इतना बड़ा चिप्स का पैकेट लेकर आई कि आराम से खा लूंगी, और इसमें क्या है, सिर्फ 4 चिप्स निकले। अरे यार, बड़ी चीज हमेशा बेहतर नहीं होती है। बड़े एयूएम वाले फंड्स हमेशा अच्छा रिटर्न्स नहीं देते हैं। हाँ यार, हम भी तो म्यूचुअल फंड का आकार देख के उसमें निवेश करते हैं, तो फिर हमें क्या देखना चाहिए उसमें? भारत में म्यूचुअल फंड्स के आकार में काफी वैरायटी है। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 10 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ रुपए तक है। अगर किसी फंड का एयूएम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें इन्वेस्टर्स की एंगेजमेंट ज्यादा है, और कम एयूएम का मतलब है निवेशक इस फंड में कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसे कई फंड हैं जिनका एयूएम कम है लेकिन उनमें बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड और रिस्क रिटर्न की खूबियां हैं। ऊंचे एयूएम का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि ऐसी स्कीम बेहतर प्रदर्शन ही करेगी। इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम क्या होता है। क्या सिर्फ इसके आधार पर तय हो सकता है कि कोई फंड अच्छा रिटर्न देगा या नहीं? किसी म्यूचुअल फंड के पास मैनेजमेंट के लिए उपलब्ध निवेश की जो कुल मार्केट वैल्यू होती है उसे एसेट अंडर मैनेजमेंट या एयूएम कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब वो पूरा फंड या कोष होता है जिसका म्यूचुअल फंड अपने ग्राहकों या निवेशकों की तरफ से प्रबंधन करता है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में कोई निवेशक 50,000 रुपये का निवेश करता है तो वो फंड के कुल एयूएम का ही एक हिस्सा होता है। इसके बाद फंड मैनेजर ऐसे सभी निवेशित फंड से फंड के निवेश के लक्ष्य के मुताबिक शेयरों या दूसरी सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त करता है ताकि कुल पूंजी में बढ़त होती रहे। तो किसी दिन फंड के प्रबंधन वाले इस पूरे फंड की जो मार्केट वैल्यू होती है वही एयूएम कहलाती है। चलिए ये देख लेते हैं कि आपके फंड के एयूएम से क्या फंड के रिटर्न पर वाकई कोई असर होता है। पहले ये समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है। सच तो ये है कि किसी फंड के आकार से इक्विटी फंड के रिटर्न पर बहुत मामूली असर होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट का आकार काफी बड़ा है, इसलिए इक्विटी फंड्स का एयूएम भी अक्सर बड़ा होता है। बड़े एयूएम से ऐसा लगता है कि फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं होती कि आगे भी फंड अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन किसी स्कीम को सिर्फ इस आधार पर खारिज करना सही नहीं है कि उसके फंड का साइज कम है। फंड का आकार थोड़ा बहुत तो महत्व रखता है कि फंड मैनेजर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी उसको मिलती है, पर ज़्यादा उसका महत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर जब पैसे को निवेश कर रहा है तो वो लंबे अंतराल के लिए निवेश कर रहा है। तो आज किसी ऐसे कंपनी में उसको पैसे डालने हैं जहाँ पर लिक्विडिटी कम है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालेगा, और अगर बड़ी कंपनी है तो एक साथ ज़्यादा पैसा डाल सकता है। तो फंड मैनेजर्स जो को ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है निवेश के बेसिस पर। तो निवेश के आकार के बेसिस पर मेरे ख्याल से निवेशकों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए उस चीज़ को। बाकी चीज़ें देखनी चाहिए, वो फंड का पी रेशियो क्या है, उसकी पास्ट ग्रोथ कैसी रही है, उस फंड में फंड मैनेजर किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो फंड हाउस कौन सा है, उसके कैसे इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा महत्व करेंगी। उदाहरण के लिए एक्सिस ब्लू चिप लार्ज कैप फंड का एयूएम 32,615 करोड़ रुपए है, जबकि पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड का एयूएम सिर्फ 432 करोड़ रुपए का है। ज्यादातर निवेशक नेट एसेट का आकार देखकर एक्सिस ब्लू चिप फंड में ही निवेश करेंगे, लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो 1 और 3 साल में पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप ने बेहतर रिटर्न दिया है। हालांकि स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एयूएम या फंड का आकार कुछ मायने रखता है। इसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करते हैं। ऐसी छोटी कंपनियों में ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आकार बहुत छोटा होने की वजह से कभी कभी नकदी की समस्या से जूझने लगते हैं। स्मॉल कैप शेयर मिड कैप या लार्ज कैप शेयरों की तुलना में कम तरल होते हैं। बाजार में जब गिरावट होती है तो 150 करोड़ रुपए वाले स्मॉल कैप के फंड में रिडम्पशन बढ़ जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि फंड के पास पैसे की तंगी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में फंड मैनेजर के लिए शेयरों को बेचना भी आसान नहीं होता, जिससे कि निवेशकों की निकासी की भरपाई की जा सके। मतलब कुल मिलाकर एनएवी में गिरावट होने लगती है और निवेशकों का नुकसान होता है। अगर डेट फंड की बात करें तो इनमें फंड का आकार या एयूएम कुछ मायने रखता है। बड़े एयूएम वाले डेट फंड का फायदा यह है कि इनमें लागत कम रहती है, क्योंकि बड़े फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। ये किसी छोटे फंड के मुकाबले ज्यादा पैसा निवेश कर सकते हैं। बड़े डेट फंड कर्ज लेने वालों यानी जिन बॉन्ड आदि इंस्ट्रूमेंट्स में ये निवेश कर रहे हैं उनसे बेहतर ब्याज दर की डिमांड कर सकते हैं। इन सब का असर ये होता है कि उनका रिटर्न ज्यादा होता है।
हालांकि बड़े आकार के डेट फंड में एक प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लिक्विडेट करना यानी जरूरत पड़ने पर पैसा हासिल करना मुश्किल होता है। डेट मार्केट अगर इलिक्विड हो और फंड को पैसे की जरूरत हो तो उसके लिए रकम जुटाना आसान नहीं होता। 3 साल पहले अप्रैल 2020 में आए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डेट फंड संकट का उदाहरण ले लें। डेट सिक्योरिटीज को बेचने में आने वाली चुनौती की वजह से ही फंड हाउस को 6 डेट फंड स्कीम्स को बंद करना पड़ गया था। इससे ये समझा जा सकता है कि हमेशा AUM का आकार अहम नहीं होता, बल्कि डेट सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी का स्तर जैसे पैरामीटर भी मायने रखते हैं। कुछ फंड में आकार का फायदा मिलता है, लेकिन ये भी एक सीमा तक ही। इसलिए निवेशकों को किसी फंड को चुनते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फंड मैनेजर कितना कुशल है, उसकी टीम कैसी है, फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और वो शेयरों या दूसरी सिक्योरिटीज़ के चयन के लिए किस तरह की प्रक्रिया का पालन करता है। इसलिए किसी फंड में निवेश करने से पहले किसी भी निवेशक को उसका ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपेंस रेशियो, फंड हाउस की विश्वसनीयता, जोखिम और रिटर्न के रिश्ते आदि को भी समझना होगा। अगर आप मिड या स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं तो ये बेहतर है कि फंड का आकार न ज़्यादा बड़ा हो न ज़्यादा छोटा हो। इसी तरह खासकर अगर आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या फिक्स्ड इनकम फंड का चुनाव कर रहे हैं तो आदर्श रूप में तो इनमें सिर्फ फंड का आकार कोई मायने नहीं रखता है। तो फंड की कैटेगरी के हिसाब से ये डिसाइड करना है कि फंड का आकार को देखें हम या नहीं देखें। अभी अगर आप लिक्विड फंड जैसे है उसमें डाल रहे हैं तो आकार का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लिक्विड फंड में अगर आप 10,000 करोड़ का फंड है या 50,000 करोड़ का फंड है, वो सभी एक तरीके का रिटर्न ही जनरेट करेंगे। पर अगर स्मॉल कैप फंड्स में डाल रहे हैं जहाँ पर लिक्विडिटी कम है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं और छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पर छोटा फंड हो सकता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर ले बड़े फंड के मुकाबले में, पर ये कहना यकीन से थोड़ा मुश्किल है। तो आप जब पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये देखिए कि कौन फंड, किस फंड हाउस में आप डाल रहे हैं और कौन फंड मैनेजर के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। साइज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है गलतियाँ हो जाएं। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए फंड हाउस और फंड मैनेजर काफ़ी अहम होते हैं। कई छोटे फंड्स में बढ़िया रिटर्न मिलता है और ये आगे चलकर बड़े आकार के फंड बन जाते हैं। कई फंड्स ने शुरुआत छोटे स्तर पर की, लेकिन बाद में तेजी से बढ़ते गए क्योंकि निवेशकों में उनकी सफलता के बारे में जागरूकता या प्रचार बढ़ता गया। तो कुल मिलाकर आपके लिए बेहतर ये है कि किसी मध्यम आकार और मजबूत प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रखने वाले फंड और स्कीम में निवेश करें। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी फंड के चुनाव में एक्सपेंस रेशो, बेंचमार्क, एग्जिट लोड, फंड मैनेजर का इतिहास आदि भी मायने रखते हैं।